हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है पॉलिटी की उसे आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि है अबाउट द इक्वालिटी। इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी। इसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है, इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। तो इस बुक को हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसका आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड आफ्टर जो डेली लेक्चर्स हैं हमारे, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर का नेम है द इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में तो हम जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसमें भी पढ़ चुके हैं। इक्वलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये यहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे कोई किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी के साथ जो है कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। सभी को यहाँ पे जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी हर एक चीज में, चाहे वोटिंग हो, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी जॉब के रिगार्डिंग हो, तो सभी यहाँ पे जो है इक्वल माने जाएंगे। किसी के साथ कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा गया है। बट इस चैप्टर में हम जो है इसका एक अलग जो नज़र है इस चीज़ को, इक्वलिटी को हम जो है थोड़े से अलग नज़रिए से जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या यहाँ पे इनइक्वलिटी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है? चाहे हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है, ये श्योर करवाता है कि इक्वलिटी यहाँ पे रहे भारत में, इंडियन डेमोक्रेसी में। तो क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी बिल्कुल भी जो है एग्जिस्ट नहीं करती? ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। चाहे हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इनइक्वालिटी यहाँ पे साथ साथ एग्जिस्ट करती है। तो थोड़ा सा आज हम यहाँ पे इनइक्वालिटी के ऊपर जो है नजर डालेंगे। इक्वालिटी के बारे में तो आपने क्लास 6 में पढ़ा भी है एंड आपको पता भी है कि इक्वालिटी जो है वो क्या चीज है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। आज हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में भी देखेंगे, ओके। एंड इसके फॉर्म्स के बारे में भी देखें जो एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, जिसे खत्म करने की यहाँ पे जरूरत है। गवर्नमेंट को उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है। तो आपको पता ही जो एनसीईआरटीज है वो सारी जो है स्टोरीज के थ्रू ही जो है बताने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज को जो है स्टोरीज के थ्रू ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली इस चैप्टर को भी इन्होंने स्टोरी के थ्रू ही समझाने की कोशिश की हुई है। बट स्टोरी जो है ना वो इन्होंने थोड़ी सी इस बार पिक्टोरियल फॉर्म में जो है बताई हुई है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 पिक्चर है ये वाली, जो कि लाइन में खड़े हुए हैं कुछ पर्सन्स। तो यहाँ पे एक मंजीत कौर हैं जो कि टीचर हैं, तेजा सिंह जो कि व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, गिरीश राव जो कि स्टूडेंट है, ये कांता देवी हैं जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, एंड ये लास्ट वाली जो है ये सुजाता कुमारी है, जो ये भी जो है एक डोमेस्टिक वर्कर है। एंड ये दोनों ही जो है आपस में फ्रेंड हैं, कांता देवी एंड सुजाता कुमारी। इन्हीं की स्टोरी के बारे में हम देखेंगे। एंड ये एक लाइन में खड़ी हुई हैं। तो ये जो लाइन है इसमें जो है कई सारे लोग खड़े हुए हैं, एक तरह से अलग अलग जेंडर के, अलग कास्ट के यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये किस लिए खड़े हुए हैं? ये वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। ये एक वोटिंग की लाइन है। तो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो लोग हैं ना, जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, तो वो यहाँ पे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये चीज हमें क्या दिखाती है कि सभी को वोटिंग का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, रेस से बिलोंग करता हो, जेंडर से बिलोंग करता हो, सभी को यहाँ पे जो है वोटिंग का राइट है। तो ये चीज यहाँ पे क्या बताती है कि यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। मीन इक्वालिटी का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो यही है कि वोटिंग का राइट जो है वो यहाँ पे सभी को दिया गया है। तो इक्वल राइट टू वोट मीन एक वोट जो है वो यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी हों, वो भी इसी लाइन में ही खड़े होकर जो है वो वोट डालेंगे।
तो यहीं से जो कहानी है वो स्टार्ट होती है कांता देवी की या सुजाता कुमारी की। ये दोनों ही जो है डोमेस्टिक वर्कर हैं, यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हुई हैं। एंड इस लाइन को देख के ये खुश करती हैं कि हमारी जो खुश होती हैं कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो हमें जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। सो ऑन द इलेक्शन डे, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये दोनों यहाँ पे आपस में बात कर रही हैं। दैट इज नॉट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इवन जैन साहिब अब कौन है? जैन साहिब जो है ना वो इसके मालिक है, मीन जिसके घर में ये काम करती हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्कर है तो ये उन्हें भी देखती है कि वो भी इसी लाइन में ही खड़े हुए हैं जिस लाइन में ये खड़ी हुई है। तो ये चीज देख के तो बड़ी खुश होती है कि हमारा इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करवा रहा है एंड इक्वल सिटीजन के तौर पे हम यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। इवन जो जैन साहिब है वो भी हमारी लाइन में ही खड़े हुए हैं। एंड जो उसकी फ्रेंड है वो बोलती है यस कि ये सही है एंड ये काफी अच्छी बात है। एंड फिर वो जो उसकी फ्रेंड है ना सुजाता, वो कांता को बोलती है कि जाओ, जो तुम्हारी अब टर्न है वोट डालने की। एंड फिर कांता जो है वोट डालने के लिए जाती है एंड वहां पे वो खड़ी होकर बोलती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट डालूंगी जो मेरे एरिया में जो है पाइप वाटर जो है वो लेके आएगा, क्योंकि इसका एरिया जो है वो स्लम एरिया है। जिस एरिया में ये रहती है ना वो स्लम एरिया में रहती है, वहां पे काफी ज्यादा गंदगी है, पानी भी अच्छा नहीं आता है पीने का। तो किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे प्रॉमिस किया होगा कि मैं पाइप वाटर यहाँ पे लेके आऊंगा अगर आप मुझे जिता दोगे, तो ये उसी पर्सन को वोट डालती है। एंड एक और यहाँ पे दूसरी लाइन खड़ी हुई है, वो भी वोट डालने के लिए ही। अब्दुल रहमान जो कि आर्टिजन्स हैं, शबनम बानो हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लालिंग कंसल्टेंट, इसाक लालिंग जो है गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन है, योगराज जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, अशोक जैन जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये सभी जो है एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। एंड फिर जो है वोट डाल के ये दोनों ही कांता एंड सुजाता निकलती हैं। तो वी विल सी यू लेटर कांता। तो जो जैन साहिब है ना, इसके जो मेन बॉस हैं, जो इनके मालिक हैं, तो वो अपनी गाड़ी से निकल जाती हैं वोट डाल के। तो ये वहीं पे खड़ी रह जाती हैं। तो इससे बोल के जाती है कि मैं जो है आपको बाद में जो है मिलते हैं घर पे आप जो आओगे काम करने के लिए। तो ये भी बोलती है यस नमस्ते साहिब। तो इसकी जो बेटी है ना कांता की, वो बीमार है। तो ये बोलती है कांता डैड की जो गुड़िया है, इसकी बेटी का नाम गुड़िया है, तो वो उसे फीवर हो रखा है एंड मुझे जो है उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। बट हॉस्पिटल उसे लेके जाने से पहले जो है मुझे अपने मालिक के घर का काम करना है। आई विल हैव टू फिनिश दी वर्क एट साहिब हाउस फर्स्ट एंड उनसे जो है मैं फिर एडवांस मांगूंगी, उनके घर पे काम करके मैं फिर एडवांस मांगूंगी। तो ये एडवांस पहले ऐसे भी नहीं मांग सकती है, इन्हें इससे पहले काम करना होगा वहां पे, फिर जाके जो है ये एडवांस मांग सकती है, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी को जो है हॉस्पिटल लेके जाए। तो घर पे आके जो है बेटी को बोलती है कि थोड़ा सा जो है आप अब जो है यहाँ पे रेस्ट करें एंड मैं थोड़े टाइम में इवनिंग में आ जाऊंगी, देन हम जो है हॉस्पिटल चलेंगे। एंड ऐसा कह के वो बाहर निकलती है तो वहां पे देखती है कि कितना गंद जो है वो पड़ा हुआ है पूरी बस्ती में, स्लम एरिया में रह रही हैं। दैट इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल्स ऑफन। तो यही रीजन है, यही गंदगी जो है वो रीजन है जिसकी वजह से जो गुड़िया है वो यहाँ पे बीमार पड़ जाती है। दैट बस्ती जो है ये नेवर क्लीन, रिमीन कभी भी इसे जो है क्लीन नहीं किया गया है। तो ये स्लम एरिया में रहती है। तो यहीं से तो इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। जो साहिब है वो एक पोश एरिया में रह रहे हैं, बट ये जो स्लम एरिया, जो गरीब लोग हैं, वो किस तरह की गंदगी से रह रहे हैं। तो इवन जो है पानी पीने का जो पानी होता है ना, वो भी साफ नहीं आता है। तो यहीं से इनइक्वालिटी जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये देख के तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर अपने साहिब के घर पे जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो साहिब की जो वाइफ है वो बोलती है कि जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपरली साफ करें, अच्छे से सफाई करें। एंड आफ्टर दैट काम करके फिर जो है वो क्या होता है यहाँ पे कि जो उनकी ऑनर है वो उसे एडवांस दे देती है। कि वो बोलती है कांता को कि ये आपका एडवांस है, बट ये जो है इसकी आप आदत ना डाल देना, बार बार आपको एडवांस नहीं मिलेगा। तो फिर कांता जो है वो बेचारी बोलती है नो मैडम, ऐसा मैं नहीं करूंगी, बार बार नहीं मांगूंगी। तो फिर घर जाके अपनी बेटी को फिर जो है वो हॉस्पिटल लेके जाती है। बट फिर वहां पे जाके जो है आप देख सकते हो वो एक लंबी लाइन में खड़ी हुई है। ओके, तो ये लाइन कहाँ पे है? ये लाइन जो है ये हॉस्पिटल की लाइन है। ओके, ये कौन सा हॉस्पिटल है?
जो पुअर लोगों के लिए बना हुआ है, जो कि गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर द पुअर। तो ये सभी जो है एक लाइन में खड़े हुए हैं अलग से, तो ये सभी गरीब लोग हैं। ओके तो फिर अपनी बेटी को बोलती है कुछ और मिनट यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ पे जो है हम आपको जो है दवाई जो है वो दिलवा देंगे। तो फिर जो है वो यहीं पे लाइन में खड़े होते हुए उसी वक्त जो है ये सोचती है डैड कि जो जैन मैडम एंड जो जैन साहिब है, जो इनके ऑनर हैं, राइट, वो भी जो है एक तरह से हमारे जो वोट डालना होता है फिर तो वो हमारी लाइन में खड़े होते हैं, बट जब उनके बच्चे जो है वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें इस तरह की लाइन में जो है नहीं खड़े होना पड़ता है, वो डायरेक्टली बच्चों को जाके जो है एडमिट करवा देते हैं या फिर उन्हें जो है दवाई जो है वो दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी है, गरीब लोगों के लिए जो है जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उन्हें लाइन में यहाँ पे खड़े होना पड़ता है, पर जो अमीर लोग हैं वो जल्दी से सिफारिश लगा के अपने बच्चों को हॉस्पिटल में जो है वो पहुंचा देते हैं फटाफट से। बट गरीब लोगों को यहाँ पे जो है लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है, काफी घंटों तक जो है यहीं पे खड़े होना पड़ता है। सो डू यू थिंक दैट कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? तो अब जो उसके मन में यही चीज आती है कि क्या मैं इक्वल हूँ, इनके जैसे ही हूँ, लिस्ट तो ये चीजें जो है वो अपने माइंड में डालती है कि इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चाहे इक्वालिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, बट इनइक्वालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे इनइक्वालिटी है। ओके तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल जो है वो बताने की कोशिश की हुई है एनसीईआरटी में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, राइट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये तो हुई ना बात यहाँ पे गरीब लोगों की, पुअर लोगों की। तो यहाँ पे और भी कई तरह की इनइक्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में। एक तो है सबसे पहला कास्ट जो होती है ना, कास्ट के बेस पे जो है एक दूसरे को गलत नजरिए से देखा जाता है। तो कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है एनसीईआरटी में। तो जैसे कि हम मैट्रिमोनियल्स देखते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में, तो अगर आप उन मैट्रिमोनियल्स को ही अच्छे से देखें ना तो उसको पढ़ के ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो अभी भी लोग कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कितना विश्वास करते हैं। हाई कास्ट एंड लो कास्ट जैसी जो इनइक्वालिटीज हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो यही एक एग्जाम्पल आप देख ले पहले वाला कि एक अलायंस चाहिए, दे आर इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5 फॉर फेयर ब्यूटीफुल गर्ल। तो फेयर ब्यूटीफुल गर्ल के लिए जो है 5 4 उसकी जो है हाइट है, एंड वर्किंग इन द आईटी कंपनी मुंबई फ्रॉम बीई MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बताया हुआ है, पहले बोल रहे हैं दैट कास्ट नो बार, कि कास्ट की कोई चिंता नहीं है, किसी भी कास्ट का लड़का जो है हो सकता है, लड़की के लिए वो वर्ड ढूंढ रहे हैं। बट साथ में ये भी लिखा हुआ है डेट SC एंड ST एक्सक्यूज, ऐसा जो है साथ में लिखा हुआ है कि जो है SC एंड ST जो है वो कांटेक्ट ना करें, बाकी किसी कोई भी और कास्ट के लोगों के साथ हम शादी कर सके। तो ये चीज क्या है, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन हुई ना, राइट, ये भी जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये शहरों में भी जो है, अभी अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में भी जो है इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। सेकंड है यहाँ पे क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय, यहाँ पे साथ में कास्ट भी लिखी हुई है, गुप्ता बॉय वर्किंग इन टेक्सास USA। तो साथ में जो है कास्ट लिखी हुई है, तो लोग अभी भी कास्ट में बिलोंग करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है सिमिलरली आई एम सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड है तमिल ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कास्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की हुई है इन्होंने। तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वहां पे इनइक्वालिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, राइट, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगी। तो कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, राइट, उन्होंने भी अपनी एक बुक में जो है बताया हुआ है कि उनके साथ भी बचपन में स्कूल में जो है किस तरह से एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, क्योंकि जो है वो एक तरह से लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उनके साथ जो है स्कूल के टाइम पे भी जो है काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। स्कूल में वो बेंच पे नहीं बैठ सकते थे, उन्हें कई बार जो है दरवाजे के पास जो है नीचे ही बैठा दिया जाता था, फर्श पे ही। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था। बट जब उनके पिता को पता चलता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ये थी बात यहाँ पे डिग्निटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, राइट,
सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ होती है ना। तो जब लोग यहाँ पे उनकी डिग्निटी के ऊपर जो है लोग अंगुली उठाएंगे, तो जो लोग फिर जब आवाज उठाते तो वही चीज होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल दे रखा है बुक में, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, राइट। एक ऐसा एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है वो एक नए शहर में आते हैं, तो जॉब के लिए वो वहां पे आए थे। फिर जो है वो रेंट पे रूम ढूंढ रहे थे, तो फिर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि हमें रेंट पे रूम चाहिए। तो वो कई जगह पे जो है रूम दिखाता है प्रॉपर्टी डीलर इन्हें, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को। एंड फिर काफी जगह पे ढूंढने के बाद में इन्हें जो है एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। तो पहले तो वहां की जो ओनर है वो मान जाती है कि हाँ मैं इन्हें प्रॉपर्टी दे दूंगी, बट बाद में जो है जब इनका सरनेम ये पढ़ती है ना अंसारी, तो वो मना कर देती है, क्योंकि ये बोलती है कि हमारी सोसाइटी में सभी जो लोग हैं वो कौन से हैं, वो वेजिटेरियन है, मीन जो है नॉन वेजिटेरियन हम यहाँ पे सोसाइटी में नहीं रख सकते हैं। जो लोग हैं वो आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ कि आपने नॉन वेजिटेरियन पर्सन को यहाँ पे जगह दी है, क्योंकि जो है ये जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है वो नॉन वेजिटेरियन है। ओके, तो इनकी जो है यहाँ पे इनकी कास्ट से, इनके सरनेम से जो है वो ऐसा समझ लेती है। तो फिर जो है फिर और जगह पे वो घर देखते हैं, रेंट पे रूम देखते हैं, प्रॉपर्टी डीलर उन्हें दिखाता है। तो सेम चीज जो है वहां पे भी इनके साथ होती है, इनका सरनेम देख के ही इन्हें जो है मना कर दिया जाता है वहां पे। एंड फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ये सजेस्ट करता है कि आप ऐसा करिए, आप अपना जो है सरनेम चेंज करके यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए, राइट, सो डैट कि जो लोग हैं वो आपके ऊपर शक ना करें एंड आपको जो है यहाँ पे इजीली रेंट पे रूम मिल जाए। तो बट जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है यहाँ पे सवाल था, वो यहाँ पे अपना सरनेम चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे। तो फिर जो है फिर से वो कोशिश करते रहते हैं ना, एट दी एंड जो है एक पूरे शहर में एक पर्सन ऐसा मिल जाता है जो उन्हें यहाँ पे रूम रेंट पे देने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये भी उनकी डिग्निटी की ही बात थी, राइट। हम जो है जब ऐसा करते हैं ना किसी के खिलाफ कि हम जो है ऐसे कास्ट के लोगों को रूम नहीं देंगे रेंट पे, या फिर एक तरह से कोई लो कास्ट का जो बच्चा है अगर स्कूल में वो पढ़ने के लिए आता है तो उसे बेंच पे नहीं बिठाना है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है हम चोट पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें हम जो है उनकी डिग्निटी को जो है चोट पहुंचा रहे होते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज जो है वो गलत है। तो यहाँ पे भी जो है एक पिक्चर में जो है दिखा रखा है, दीवार पिक्चर जो है ना, दीवार मूवी थी, उसका एक जो है सीन है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है। ये छोटा सा लड़का है, तो ये शूज पॉलिश कर रहा है एंड एक पर्सन यहाँ पे अपना शूज पॉलिश करवाने के लिए आता है। अमरीश पुरी जो है वो इनसे शूज पॉलिश करवाने के लिए आते हैं एंड शूज पॉलिश करवाने के बाद में जो पैसे हैं ना वो ऐसे फेंक देते हैं नीचे। तो लड़का, छोटा सा लड़का खड़ा होकर बोलता है कि सर मैं, साहब मैं जो नीचे फेंके हुए पैसे हैं ना वो मैं नहीं उठाता हूँ। तो फिर ये चीज देख के अमरीश पुरी काफी ज्यादा जो है उससे इम्प्रेस भी होते हैं, क्योंकि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है सवाल था। तो फिर जो है वो अपने साथ वाले पर्सन को बोल देता है कि जो पैसे हैं वो आप उठा के इसे हाथ में पकड़ा दीजिए, राइट, क्योंकि ये मेरे मेहनत के पैसे, वो लड़का बोलता है मेरे मेहनत के पैसे हैं, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो मैं नीचे फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, मैं मेहनत करके यहाँ पे कमा रहा हूँ। तो किसी के साथ भेदभाव करना, तो ये सारी चीजें हम जो है इस ऐसा करके किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को, किसी की डिग्निटी को जो है चोट पहुंचाते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए हुए थे, इनइक्वालिटी किस फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, वो सारी चीजें अब तक हमने यहाँ पे देख ली हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या चीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, क्या चीज जो है उसमें लिखी हुई है, इक्वलिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर पर्सन को जो है इक्वली रिकॉग्नाइज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सभी को हम जो है इक्वली रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा जो है इसका मीनिंग है। तो दिस इज नॉट टू से दैट, चाहे यहाँ पे इक्वलिटी तो जो है प्रोवाइड करवाई गई है, सभी को इक्वली रिकॉग्नाइज किया गया है, सो दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वालिटी यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी, इट डज नॉट, इट एग्जिस्ट। यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो तो आपको देखने को मिलेगी ही, बट एटलीस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंडिया, बट हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है ना यहाँ पे,
राइट, वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो है यहाँ पे। ओके, चाहे कुछ फॉर्म में यहाँ पे इनइक्वालिटी अभी भी अवेलेबल है, बट इक्वलिटी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाई गई है डेमोक्रेटिक इंडिया के द्वारा। तो जो इनइक्वालिटी यहाँ पे एक तरह से अवेलेबल है हमारी कंट्री में, उसके लिए भी जो है कई सारे लॉज यहाँ पे पास किए जाते हैं। टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पे इस तरह की इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश करती ही रहती है। कुछ प्रोविजंस जो एक तरह से इक्वलिटी में के रिगार्डिंग जो है हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं यो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाते हैं इक्वलिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किए गए हैं। तो वो कौन सा है। पहला, दैट हर पर्सन जो है वो इक्वल है कानून के सामने, एंड इसका मतलब ये है दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कांता, मीन जो प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारी कंट्री के, जो कांता है जो कि डोमेस्टिक वर्कर हैं, ओके, सभी को यहाँ पे जो है सेम लॉ को फॉलो करना होता है, ओबे करना होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही है। सेकंड क्या हो गया, डेट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो किसी के साथ भी हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और दी मेल। तो इन चीजों के बेस पे हम जो है किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। तो हर पर्सन को यहाँ पे जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसे यूज करने का हक है, चाहे वो प्ले ग्राउंड हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वो मार्केट्स हैं। एंड ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट, सभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ प्रोविजंस क्या यहाँ पे ऐड किया गया है इक्वलिटी के बीच में, डेट अनटचेबिलिटी जो है राइट उसे यहाँ पे एबोलिश किया जाएगा। तो ये 4 प्रोविजंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं इक्वलिटी को इन अवर डेमोक्रेटिक इंडिया, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड अब गवर्नमेंट भी कई चीजें यहाँ पे करती है। The 2 ways in which the government has tried to implement the equality, तो इक्वलिटी किस तरह से इंप्लीमेंट करती है, डेट इज ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज फर्स्ट थ्रू द लॉज। पहला तो कानून बना के यहाँ पे इक्वलिटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड सेकंड, कुछ यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती भी है तो कुछ गवर्नमेंट जो है ना वो ऐसे प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए, सो डेट कि यहाँ पे उन्हें भी इक्वल बनाया जा सके। So, in addition to the laws, the government has also set up several schemes to improve the life of the communities and the individuals who have been treated unequally for the several centuries. तो कई सारी schemes जो होती है ना वो भी यहाँ पे start की जाती है, implement की जाती हैं government के द्वारा, so that कि हर individual, हर community का जो life है, right, वो यहाँ पे थोड़ी सी सुधारी जा सके। तो these schemes are to show greater opportunity for the people who have not had this in the past। तो ये क्यों की जाती है स्कीम, कि सभी को यहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए अब जो है हमारी गवर्नमेंट के रहते हुए, जो उन्हें पहले नहीं मिली थी। चाहे वो एक तरह से डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है ना, जो कि पास्ट में डिसएडवांटेज कम्युनिटीज थी, अब उन्हें जो है यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हर चीज में जो उन्हें पहले नहीं मिली थी। तो इस तरह से इक्वलिटी को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। पहला तो लॉज बना के, दूसरा यहाँ पे प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स चला के फॉर द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ओके, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं मिड डे मील का। मिड डे मील जो है, जो कि स्कूल्स में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ये जो स्कीम है ना ये बच्चों के लिए यहाँ पे स्टार्ट की गई है, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपना लंच जो है वो एक ही लाइन में बैठ के सभी जो है इकट्ठे जो है बैठ के वहाँ पे करते हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता हो, वो एक ही लाइन में बैठ के जो है वो लंच करेंगे एंड सभी को वहाँ पे इक्वल माना जाता है। तो इस तरह से इक्वलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहां पे लंगर प्रथा है,
गुरु नानक देव जी ने, जो कि सिखों के फर्स्ट गुरु हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे लंगर प्रथा स्टार्ट की थी, वो भी इसी मोटिव के साथ ही स्टार्ट की थी कि सभी यहाँ पे इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सभी जो है एक ही पंगत में, उसे जो है लंगर को पंगत जो है लाइन जैसे होती है उसे पंगत बोला जाता है, तो उसमें बैठ के जो है वो खाना खा सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो इनइक्वालिटी है वो ओनली इंडिया में एग्जिस्ट करती है इस तरह की, चाहे थोड़ी ही है यहाँ पे, बट क्या यहाँ पे ओनली इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है, अब्रॉड में किसी कंट्री में नहीं करती है? तो वहां पे भी करती है। यूएसए जैसी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी जो है इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे भी उस समय की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे ना, उन्होंने काफी ज्यादा वहां पे रेवोल्यूशंस किए थे, या फिर हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे चलाई थी, सो डैट कि उन्हें भी वहां पे इक्वलिटी मिले, वहां पे इक्वल राइट्स मिले, एंड जो कि वाइट्स को वहां पे मिले थे। ओके, काफी ज्यादा जो है उन्होंने कोशिश की थी, काफी स्ट्रगल किया था। तो यहीं पे एक एग्जाम्पल जो है वो दे रखा है इन्होंने बुक में रोजा पार्क का। रोजा पार्क जो कि एक अमेरिकन अफ्रीकन थी, एंड उन्होंने क्या किया था यहाँ पे कि उस समय क्या होता था कि अगर बस में कोई पर्सन यहाँ पे जो अफ्रीकन है वो सीट पे बैठा हुआ है, तो अगर बस में जो है कोई व्हाइट पर्सन चढ़ता है ना, कोई गोरा चढ़ता है, तो उस अफ्रीकन को जो है पर्सन को वहां से उठना पड़ता है, सीट छोड़नी पड़ती है यहाँ पे अमेरिकन के लिए, जो यहाँ पे जो व्हाइट है उसके लिए। बट जो रोजा पार्क है उन्होंने जो है ये मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की थी, सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि ऐसा ही हुआ था उनके साथ। वो बस में बैठी हुई थी तो एक गोरा वहां पे चढ़ता है, एंड रोजा पार्क जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, तो फिर जो है वो उठती नहीं है उस गोरे को देख के, क्योंकि वो तो थकी थी, तो वो बोलती कि मैं तो पहले आके बैठी हूँ, मैं क्यों उठूं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे काफी ज्यादा दंगे फसाद भी होते हैं, एंड फिर जो है सभी लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, एंड फिर वहां पे जो है सिविल राइट मूवमेंट जो है वो इनकी यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे जो है इक्वल राइट्स जो है वो मिले थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो इनइक्वालिटी है वो इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है, वो बाहर भी एग्जिस्ट करती है, एंड वहां पे भी जो है कई सारी मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे चली थी फॉर देयर इक्वल राइट्स। Okay, so with this we have completed the chapter number 1, and in our chapter number 2 we will discuss about the state government. State government के बारे में पढ़ेंगे। chapter number 2 and 3 जो है वो interlink ही है, तो दोनों में ही हम जो है state government के बारे में ही पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.